सारे भाई शेयर करते रहो भाई साथ के साथ। ये आप सभी का प्यार और प्रेम है भाई, जो इतनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये आज गोहाना के गढ़ी सराय में प्रोग्राम अपना भाइयों का जो प्रेम दिखा रहे हैं सारे भाई। ये गोहाना के गढ़ी सराय में पहुंचे हैं भाई अभी, पंचायती धर्मशाला में। सारे भाई शेयर करते रहो भाई साथ के साथ। आप फिर भी हमारे अपनी मेरे बात क्या है ना, बैठ जाओ भाई कुर्सी सारे भाई साथ ही साथ शेयर करते रहो। ये तीन पीछे ना सारे खड़े बने बड़े जब बैठ जाओ कुर्सी पे। ये है भाई गढ़ी सराय की चौपाल में, ये चौपाल का नाम है। तो सारे भाई शेयर करते रहे साथ के साथ। अब की बार अर्चिकारा भाई को विजय बनाना है भाई। कोई साथी घर से नहीं आ सकता तो भाई वो शेयर करके इसको सपोर्ट करें भाई, सोशल मीडिया पे डालकर। ये भाई हर्ष भाई को फ्रूट में तोलने का भाइयों ने बना रखा है प्रोग्राम। जितना वजन भाई के इसमें होगा उतने फ्रूट से तोल लेंगे भाई को। यही प्यार आप सबका सबको आगे लेके जा रहा है भाई, हमारे हौसले बुलंद कर रहा है। यही प्यार दिखाते रहें सारे भाई, इसी प्यार और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो भाई सारे भाई प्यार प्रेम में अपने इकट्ठा हो रखे हैं, आसपास के कॉलोनी वाले गांव वाले जितने भी हैं।
यतीन है थोड़ा बड़ा बड़ा बच्चे कराइए भाई ना हल्के हल्के पीछे हो जाए बड़े 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 कर दे थोड़ा कर दे पीछे एक बार हल्के हल्के भाई थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े अट तू बैठ जाए एक बार ऊपर सारे दिख जाएंगे अभी समय लगेगा भाई 2 मिनट का। सारे भाई जुड़े रहें साथ के साथ, शेयर करते रहें तब तक वीडियो को। जितने भी भाई देख रहे हैं भाई सारे भाई अंगा लगा दो जोर शेर मारने का, कहते जोटा मार दो एक शेर मार। कोई साथी नहीं आ सकता दूर से तो भाई वो ऑनलाइन सपोर्ट करो भाई, जगह जगह वीडियो फैलाओ भाई के दिखाओ। हम हैं भाई गढ़ी सुराए गोहाना। ये देखो भाई सारे भाई प्यार प्रेम में इतनी दूर दूर से आए हैं, कुछ साथी अपने यहाँ के हैं। ये देखो भाई मतलब यही प्यार देखो आप, ये मतलब भाई बिना बुलाए अपने संघर्ष में जुड़े हैं भाई के साथ में। शेयर करते रहें भाई सारे भाई साथ साथ। करवाना है जल्दी करवा लेना। ये रहेगा शेयर करते रहें भाई सारे भाई साथ के साथ। कौन सा करेगा पहले तो भाई सारे राम राम। ये अपने गड्डी वाले भाई अंकु से सरपंच से साइला ये सारे भाई भाई का मान सम्मान करें। फड़ा मत तोल गए, अगली बार आओगे जब लाडुआ में तोल गए, जब बोट ये रहे बोटा के तोल गए, एक तरफा कर देंगे बयानी रमा नाम कभी ट्रेलर है फिल्म पर दिखाएंगे करो अगर इलेक्शन है अरे चालू करे आज हमने पहली बार आ जाओ भाई बैठे जाओ मुँह बता दो होगा तेरा सीखा होगा ही तो इलेक्शन में घट लिया होगा कितना है घट गया भाई 700 2 किलो और घट गया होगा। ये सारे भाइयों ने प्यार प्रेम के साथ भाई भाई को तोला है फ्रूट के साथ, जितना भाई का वेट था। एक और हट जा हाँ जी। शेयर करते रहें भाई सारे भाई साथ ही साथ। पूरी ना करते भाई तो ये करते हैं लो भाई भाई बता दे ये नाम लो बच्चों भाइयों ने प्यार दिखाया अपना। सारे भाई विचार सुने भाई के। अब सारे भाई शेयर करते रहें साथ के साथ। उठा ले
भाइयों के विचार सुने, हम सारे शेयर करते रहें, सम्मानित बुजुर्ग, शेयर करते रहें साथ ही साथ। नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम, जय भीम। ये बात मुंह में सब की आवाज हो। देखो, सबसे बड़ी चीज ये है, आप लोगों के अंदर मेरे को जो महसूस होता है, मैं हर वर्ग हर समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिनके घर में चूल्हे तक की मेरी दौड़ नहीं है। एक कमी मन नजर आई है। अगर कोई जाति तो जाट है, उन्हें तो अपना भगत सिंह बना लिया, भगत सिंह ने वे मानेंगे। अगर कोई जाति तो पंडित है, उन्हें चंद्रशेखर बना लिया, यो हमारा ही नाम हम मनाऊंगे। अगर कोई मेरा दलित भाई है, उन्हें बाबा साहब बना लिया, बाबा साहब नाम माना गया। बड़ी चीज ये है, इन लोगों ने तो आप लोगों का फर्क ना समझा। जब इन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई, आजादी की लड़ाई में कूदे, ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप सबको इनमें तो फर्क नहीं करना चाहिए। आप लोग एक ऐसी जगह पे खड़े हो, साफ शब्दों में लिख रखे ऊपर भी द ग्रेट चमार। हर इंसान को अपनी जाति, अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आप लोग अपने आप में अपने इंसान को फर्क देखने लगे, फर्क करने लगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये नीच दर्जे की राजनीति। लोग जब चुनाव लड़े हैं, चुनाव में अब पहले आते हैं, देर नहीं होती, सबसे पहले आपके बीच में कहेंगे मेरी जात आलो मैंने वोट दियो भाई, मेरे गोत आलो मैंने वोट दियो, मेरे गांव आलो, मेरे गवांड आलो मैंने वोट दियो। और जब उन्हें तुम वोट देकर बना दो हो, बनाए पीछे सब तो पहला लात अपनी जात, अपनी गोत और अपने गांव में कमा रहे हैं। राजनीति का खास वसूल है। इनका कहना यह है, पेड़ के नीचे पेड़ उगना नहीं चाहिए। जो जिस जाति का ऊंचा बन गया, ऊंचे पद पर पहुंच गया, उस जाति का दूसरा उड़ा पैदा नहीं होना चाहिए। बेशक आप लोगों ने कितना ही संघर्ष कर रखा हो, लेकिन ये उन लोगों की कमी नहीं मानता मैं, कमी आप लोगों की। आप लोग कल भी जागरूक नहीं थे, आप लोग आज भी जागरूक नहीं हो। बड़ा दुख होता है ये बताते हुए, नेता लोग जब चुनाव आता आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों के बीच में आगे बड़ी बड़ी शकीन बतावे हैं और ये बात कहे हैं वोट दियो जी काम कराएंगे थारे, यह बात होगी। आमा तबर लिया रो ठीक कह रहे हो ना जा रो, यह कहते होंगे अगर वोट दियो जी थारा भला कराएंगे। एक महीना पहले आके यह बात करा रही हो, एक महीने का त्योहार आ गया है, चुनाव आ गया। एक महीने के बाद वोट लेने के बाद गारंटी देता हूं जब तुम नटोए भी पाले तो अगले 5 साल, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक खास बात होती है। वे 10-20 करोड़ रुपया की मोल तो टिकट ले आए हैं, 10-20 करोड़ रुपया की दारू पियावे हैं, 10-20 करोड़ रुपया के पोस्टर छपवावे हैं। जब 50 करोड़ रुपये जो अपने इलेक्शन में ला रहा है, वो अपने पीछे थारा नहीं अपना विकास कराएगा। सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, बड्डी गाड़ी बनाऊंगा। वो होता है प्रॉपर्टी डीलर, 50 करोड़ के थारे बीच में 10 गुना नहीं कमा लेगा, 500 करोड़। इतना तुझे चुनाव किए पूरे ना हो, इतना उसका अगला चुनाव आ गया है। फिर आप लोग मेरे को ये बता दो कौन से विकास की उम्मीद करो। बड़ी चीज क्या है, आप लोगों ने, मेरा मानना ये है, बाबा साहब ने जो आजादी दिलवाई थी, गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुस्लिम, जाट हो या ब्राह्मण हो या वाल्मीकि, सबका एक ही मत होना चाहिए, एक समान, एक बराबर है, उंगली सबकी एक समान है। जब वो बटन दबाओगे सबकी एक का वोट पड़ेगी, उस तो जो थारा राजा है वो बढ़िया चुनेगा। बढ़िया राजपाट तो गया साइड में। आप लोग राजाओं के सामने मुंह खोलना भी पसंद नहीं करते, घबरान लाके उन पे कदे मरुआ दे रहे, कदे के उल्टा हो जा रहे।
दुख उनसे नहीं है, दुख आप लोगों से है। जो आप लोगों के बीच के बच्चे संघर्ष करते हैं, आप लोगों के बीच के जो बच्चे मेहनत करते हैं, आप लोग उनका भी साथ नहीं देते। ये बातें किस लिए बता रहा हूं? तारे बीच में खड़ा हूं, एक यह किताब ले रहा हूं। इस किताब के अंदर इस पंचायत के बीच में एक खजाना, इसमें मेरे काम करे पाऊंगे, जो काम न कर रखे हुए लिखे पाऊंगे, पहले इन्हें खोल कर देखिए। नेता मंत्री न्यू कहा करे वोट दे दियो, काम करके दिखाऊंगा, मैं न्यू कहूं काम कर रखे हैं। ये काम में 4 और 5 काम आप लोगों को गिनवा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। लगभग 1000 से ज्यादा उन बहन बेटियों की शादियां करवा दी जिनके घर में ना माँ था ना बाप था, ना ही किसी बेटी की जात एक थी, ना धर्म एक था, ना मजहब एक था। लगभग इनमें से 800 मेरी दलित बहनें थी जो झुग्गी झोपड़ियां में रहना। उससे दूसरा 150 से ज्यादा उन बहनों के बात पड़ती है जिनका पाटने पर चढ़ने के लिए भाई तक जिंदा नहीं। 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। हर वर्ग की आवाज बनने की कोशिश की है, हर वर्ग के साथ खड़ा होने की कोशिश की है, लेकिन जब वोट मांगने का टाइम आवा ना, वोट मांगने का न्यू चला जा रहा छोरे, पार्टी कौन सी है, काम कौन सा है, जात कौन सी है। दुख होता है, पीड़ा होती है, इसका मतलब तो ये हो गया है जो काम कर रखे इनकी कोई वैल्यू नहीं। जिस वक्त कोरोना काल आया, सारे नेता मंत्री पूछ दबा कर डर के अपने घर में लौक रहे थे, ताले मार रहे थे कि देखो मदद मांगने ना आ गया। उस टाइम पर थारे बालक ने जनता के बीच में खड़ा होकर मौत की परवाह करे बिना, जो झुग्गी झोपड़ियां में रहने वाले हैं, गरीब हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, जिनका काम धंधा छूट गया था, नौकरी छूट गई थी, रोजगार छूट गया था, ऐसे कम से कम 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया था। 5 लाख। अब आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, सुख में हम काम आवा, दुख में हम काम आवा, वे कदे थारी देड़िया पे चढ़ते ना, थारे बीच में बैठते ना, वे थारे दुख दर्द तकलीफ में के जाने। आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग तो सिर्फ उनको वोट दान देते हो, स्कूल में चले जाओ हो, बटन दबाया हो, कोई जीतो कोई हारो, तब न कोई मतलब बनी। ये एक ऐसा पर्व होता है, चुनाव का पर्व, बड़ी मुश्किल से 7,32,000 हमारे बीच से क्रांतिकारी शहीद हुए। जब जाकर हमने आजादी मिली थी, जब जाकर यो चुनाव लड़ने का मौका मिला, और उसने हर बार जो 5 साल के अंदर चुनाव आता है, आप लोग ऐसे ही खो देते हो, कम से कम उनकी कदर कर लो। कदे नहीं मानते हो आज के टाइम भी कितना आजादी है। छोटा उदाहरण बताता हूँ, चंद्रशेखर आजाद सब जानते होंगे, जब वो शहीद हुआ, शहीद होने के बाद उसके परिवार का क्या हुआ। एक लौती माँ रहेगी थी, एक लौती माँ के जो हालात थे, जब वह माँ किसी के बाहर रोटी मांगने जाती, उस दिन कहा करते चली जा बुढ़िया, तेरा छोरा तो डाकू था, तेरा छोरा तो लुटेरा था, और वह जोड़ के कहा करती मेरा चंदू चोर नहीं था, डाकू नहीं था। वो देश की आजादी खातिर लड़ा करता, देश की आजादी खातिर उसने जान दी। 2 मिनट रुक जाए, एक बार पास में ऐसे हालात थे। आप लोगों ने देखा होगा गली में गोबर पड़ा हो, उस गोबर ने कोई भी उठा लिया करे, गोबर तक नहीं उठाने दिया उस औरत को। वह दूसरे के उपले बना के, और वे उपले बेचा करती, वह बेच के जब उसने सारे भाई साथ शेयर करते रहो। लाला जी के बाद ये थी शहीद की माँ। 1947 में जब देश आजाद हो लिया, जितने क्रांतिकारी जेला में थे, वे क्रांतिकारी छुट कर बाहर आ गए। बाहर आए, पीछे एक दोस्त था मास्टर जी, पंडित जी का, उन्हें ढूंढी ना चंद्रशेखर की माता जी कड़े है। उस माता जी ने ढूंढ के लाया रही माँ, उसकी हालात देखी, फटे पुरानी साड़ी में, अपने घर पे लाकर झांसी के अंदर उसकी देखभाल करी, उसकी सेवा करी। लगभग 1951 आजादी के 4 साल बाद जब वह हमारे बीच तो चली गई, भगवान को प्यारी होगी,
सभी साथियों ने प्लान बनाया भाई चंद्रशेखर की माँ थी क्रांतिकारी की, इनकी को पहचान तो होनी चाहिए। अरे कम से कम माँ की एक मूर्ति तो बनवा दिया। आप लोगों की जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, सरकार है, आजादी के 4 साल बाद उन्होंने साफ इश्तिहार छपवा दिए। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार धारा 144 लगी थी जब 1951 में। अब इसकी माँ की जगह तो मूर्ति लागी, लोग उस मूर्ति न पूछने लग जाएंगे, उस मूर्ति न पूछेंगे, दोबारा फिर क्रांतिकारी पैदा होने लग जाएंगे। अगर क्रांतिकारी पैदा हो गए, थारी सरकार ने कोई नहीं चलन देगा। साफ नाट के जब मूर्ति टेक दी, जीता मार देंगे, लाठी चार्ज कर देंगे। ये बात सुनने के बाद भी मास्टर जी ने वह मूर्ति अपने कंधा पर ठाली, जिसमें दम हो रोक लियो भाई टेकूंगा। 10,000 आदमियों का काफिला एक तरफ पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की, वो जब उस मूर्ति ने लेकर चले है, उसने वह मूर्ति एक चौक के ऊपर टेक दी। एक सिपाही ने मूर्ति की जो सिर था, सिर के ऊपर मारा, लठर मूर्ति खंडित होगी, सिर दूर जाकर पड़ी। ये क्रांतिकारी की माँ की इज्जत थी, सब पर लाठी चार्ज कर दिया। 10 के 10,000 आदमी पे। आज तक आंकड़ों के अंदर भी नहीं है कितने मरे, कितने अपाहिज हुए, कितने अपंग हुए, क्योंकि इनको क्रांतिकारी सोच वाले आदमी पसंद नहीं होते। आज भी जब लोग ये कहते हैं अब यो छोरा जो छकारा लड़ाका है, इस जितने काम कोई नहीं कर रहा, इस तक टिकट दे दो। नेताओं लोगों का कहना है हमें वो आदमी पसंद है जो हमारी जूती की नोक को देखे, वो आदमी पसंद नहीं जो हमारे गिट्टी का लगा है। इसका मतलब ये है ये पेलूरे पालने पसंद करें, शेर पालने नहीं। लेकिन कमी कहीं न कहीं आप लोगों की है। अरे वे तो को ना पालते, तब न तो अपने बालक का ताकत देनी चाहिए, तब न तो अपने बालक मजबूत करने चाहिए। काम का इनाम मांगा है इस पंचायत के अंदर, ये किताबें टेक कर जहा, ताकि जो भी आवे थारे बालक तुम न पढ़ कर सुना देंगे में जो काम कर रखे हैं। जो नेता मंत्री वोट मांगने के लिए आऊंगा, सारे नेता मंत्रियों ने एक साइड में बैठा लियो, एक और में अपने बालक ने खड़ा कर लियो, थारे बीच में वादा करके जाऊंगा जब मेरे ताते काम भी वे करे पागे जिंदगी में थारा थोड़ा सफल। अगर उनसे डबल काम कर रहा हूं तो वोट देने का भी थारा अधिकार बना है और सपोर्ट करने का भी थारा अधिकार बना है। दूसरी बात, जो काम नेता मंत्री 5 साल के कार्यकाल में करते हैं, थारा बेटा थारा बालक इस चौपाल में खड़ा होकर कहे है वे काम 1 महीने में करके दिखाऊंगा। क्योंकि मेरी घोषणा जो करूंगा वे तुमने मान भी लेनी चाहिए। जो बान का पक्का हूं पहला करके दिखाने के काम, उन कामा का इनाम मांगने थारे बीच में आ रहा हूं। विधानसभा के अंदर पहुंचने के बाद 5 साल का कार्यकाल होता, 60 तनख्वाह मिल जा रहा टोटल। 60 तनख्वाह में कह मारे जो काम पड़ा है गोवाना में 62 पड़े हैं, 2 तनख्वाह अपने दो रेत मिला के 62 की 62 तनख्वाह 62 कामा में दे दूं, 1 रुपया नहीं सकता। जब तक जितनी पेंशन में लगी जीऊंगा, किसी न किसी गरीब के मजदूर के भाण बेटी के ब्याह में या काम में लाऊंगा, 1 रुपया नहीं चाहता, यो वादा है। सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहूं, काम का भूखा हूं। मारा हल्का और हल्का तो 30 साल पीछे है। गामा में भी जाओगे 20 गामा में तो पीने के लिए पानी नहीं, 30 गामा में पानी बाहर काटने के लिए निकासी नहीं, 40 गामा की गाल टूट के समंदर बन रही है। सिर्फ और सिर्फ यो काम जब हो सकता है जब आप लोग अपने बच्चे, अपने बेटे अपने बीच में गए बैठे और गरीब के, मजदूर के, किसान के, दलित के बेटे ना के बनाओगे। आज जोड़ के एक उम्मीद लेकर आया हूं, इन तब वोट बतेरी बार दे ली, एक बार अपने बड़का के भी सारा ला के दे। इन सब एक बात और का है बेटे, कांग्रेस पार्टी तो वोट लिया जिता जाए। समझदारो बाबू जी, आप ही पढ़े लिखे हो, पढ़ी लिखी फैमिली, आप क्या बात कर रही थी? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये पार्टी कोई भी हो, पार्टी टिकट दे दे चोर तय, जार तय, बलात्कारी तय, गुंडे तय, इसका मतलब तो मुंह नहीं वोट दे दो सारे तो बुझिया बात दो ना। फिर टिकट का क्या मामला हो गया? वोट तो काम देख के देनी चाहिए, चेहरा देख के देनी चाहिए,
काम का मैं वादा करूँ, मारे जितना को दुआ भी करे पाजा थारे पर वोट भी नहीं मांगू आया, गारंटी है। आप लोगों से यह उम्मीद करने आया हूँ, कम से कम पढ़े लिखे लड़कियों की, अपने यूथ की, अपने युवाओं की आप लोग तो कदर कर लो ना। गरीब की, दलित की, झोपड़ी में जो बच्चे पढ़े हैं, जो बड्डे होने लाग रहे हैं, या उम्मीद मेरी नहीं टूटेगी, वो चुनाव हार गया या उनकी उम्मीद टूटेगी। और साथ में एक बात और बता देता हूँ, जितने काम कर रखे हैं मेरे भी जीवन में यह सोचूंगा, जब छकारा इतने काम करे पीछे भी तेरा कोई नहीं है, क्यों दुखी हो रहा अपने परिवार न पाल ले। तो आप लोगों के पास आखिरी उम्मीद लेकर आ रहा हूं, इस चुनाव में ये जो बाहुबलीन कुर्सियां पर बैठे बैठे जम के जिन दादा लाइयों काम धंधा बना लिया, वह कुर्सी हलान का टाइम आ गया। बाबा साहब ने भी कही है बात, भाई कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, कम तक कभी कुर्सी ना हलान ले तो बन जाओ। तो ये कुर्सी हलाने का समय आ गया है। आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ, एक बार अपनी एकता दिखा दो, अपने बच्चे ने मजबूत करके दिखा दो। थारा बच्चा मेरे को आना हल्के न बदल के दिखा देगा, ये वादा है। इतने प्यार प्रेम से मेरी बात सुनी, आप लोगों ने जो इतना सम्मान दिया, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। आप सभी के चरणों में राम राम, जय हिंद। और मेरे साथ बोलोगे सारे, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, हर शिकारा की जय। इजाजत दीजिए बाबूजी।